इसको सरेआम फांसी लगनी चाहिए। एसआईयू ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में के दनवितपोरा कोकरनाग में मोहम्मद इसाक मल्क वल्द मोहम्मद यूसुफ मल्क के घर को अटैच किया। इसाक पर मुबैना तौर पर दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम है। एसआईयू के खुसूसी तफ्तीशी यूनिट अनंतनाग ने दफा 35 यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई अंजाम दी। इसाक पर मिलिटेंसी लोड तकवियत देने और तकरीबी कार्रवाइयों देने का इल्जाम है और वो इस वक्त आर्म्स एंड एम्यूनिशन एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट जेल अनंतनाग में मुक़ीद है। एसआईयू ने मकामी सरपंचों, पंचों और चौकीदारों की मौजूदगी में घर पर नोटिस चस्पा किया है। नोटिस के मुताबिक मकान के मालिक को नाम अथॉरिटी की इजाजत के बगैर मुंतकिल करने, लीज पर देने, इसकी नवियत को तब्दील करने या मज़कूरा प्रॉपर्टी के साथ किसी भी तरीके से डील करने पर रोक लगा दी गई है। जेकेएसएसबी के कई उम्मीदवारों ने श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में मुजाहिरा किया और उन्होंने कहा कि जेकेएसएसबी और एपटेक के खिलाफ एहतजाज करने वाले दरअसल वो हैं जो अपने इम्तिहान में नाकाम रहे या किसी भी वजह से इम्तिहान के लिए क्वालिफाई नहीं हुए, लेकिन इम्तिहान पास करने वालों को अब मुश्किल का सामना है। कामयाब उम्मीदवारों ने कहा कि कम से कम 6 साल इम्तिहान के लिए मेहनत की थी। उम्मीदवारों के मुताबिक सियासी जमातें इन तलबा की परवाह नहीं करती जिन्होंने हकीकत में अपने इम्तिहानात पास किए। मुजाहिरीन ने एलजी इंतजामिया से मुतालबा किया कि दोबारा इम्तिहान की मांग और गलत मालूमात फैलाने वालों को रोका जाए। वी आर एस्पिरेंट्स ऑफ जेकेएसएसबी। हम बहुत सारे एग्ज़ाम्स में अपियर हो चुके हैं और अपियर होने वाले हैं। वी स्टैंड विद जेकेएसएसबी और जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं वो स्टैंड रहने चाहिए, हमारा ये मुद्दा है, ठीक है। और जो हमारा एफए का एग्ज़ाम है 16th से वो स्टार्ट होने जा रहा है, वो ऑन टाइम होना चाहिए बिकॉज देयर आर वेरियस कैंडिडेट्स हु आर ऑन रोड्स राइट नाउ। हम उनको भी ये मैसेज देना चाहते हैं, बीइंग एस्पिरेंट ऑफ जेकेएसएसबी, आपको मेहनत करनी चाहिए। अगर इसमें नहीं निकलेगा तो नेक्स्ट में निकलेगा, बिकॉज दे आर नॉट मेरिटोरियस कैंडिडेट्स, दे आर ऑलवेज आउट ऑफ मेरिट। कुछ उनके साथी हैं despite they have category certificates like EWS schedule cost and they have only gained 50 points, I think so 50 points उन्होंने obtain किए हैं एग्जाम्स में, so that they are out of merit and अब वो अप्रोच कर रहे हैं कि इसको री एग्जाम होना चाहिए। That's not we are preparing for these exams from last more than 5-6 years. हमारी मेहनत ज़ाया नहीं होनी चाहिए। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं वो पूरे ट्रांसपेरेंट मैनर में हुए हैं, बिकॉज देयर इज़ थर्ड पार्टी ऑडिट ऑल्सो इन राइट नाउ इन जेकेएसएसबी, जो शायद एनटीए वैसा एग्ज़ाम कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी ऑडिट का एग्ज़ाम जैसे होता है, तीसरी कंपनी उसको देखती है, कहीं पर मत कुछ हुआ है धांधली वांधली। बस वी वांट जस्टिस। हमने ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं, हमारा एक्सपीरियंस रहा, एग्ज़ाम दिया है, एपटेक के थ्रू ही हमने एग्ज़ाम दिया है। जब हमारा कैलेंडर आया हमने ये नहीं सर्च किया कि कौन सी कंपनी ले रही है, हमारा कंसर्न लूप होल ढूंढने का नहीं था, हमारा कंसर्न था हम अपनी स्टडीज़ करें और मेरिट से आगे बढ़े और सिलेक्शन ले, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके हैं। हमारा अब सिलेक्शन लिस्ट बाकी है। अब जो ये सड़कों पे आ रहे हैं, ना ही इनका कोई एक्सपीरियंस है, ना ही इन्होंने कोई एग्जाम दिया है। ये बस कुछ लोग जो कुछ इनमें एस्पिरेंट्स है वो इंस्टिगेट हो रहे हैं कि एपटेक बैंड है कुछ स्टेट्स में, तो यहाँ पे धांधलियाँ हो रही है। मैं बस ये एश्योरिटी दे रही हूँ कि हमने जो एग्जाम दिए है, हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं ये एग्जाम, हम ये एश्योरिटी दे भी धांधलियाँ नहीं हो रही है। कोई भी जो है हमारा जो बड़े ही फेयर एंड तरीके से एग्जाम हो रहा है, बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम हो रहा है। दैट्स इट, यही बस मेरा बोलना है। जम्मू कश्मीर में आज से 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात का आगाज हुआ। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के सालाना इम्तिहानात आज से पुरअमन तौर पर शुरू किए गए। वाज़ेह है कि पहली मरतबा जम्मू कश्मीर में 10वीं जमात के इम्तिहानात मार्च में मुनक़िद किए जा रहे हैं। पहले इम्तिहानात नवंबर में होते थे। इम्तिहानात की तैयारी के लिए इजाफी वक्त मिलने पर तलबा ने खुशी का इजहार किया। बेसिक पेपर्स थे और टू द पॉइंट थे, ज़्यादा कुछ
डेट नहीं किया था कंपेयर टू स्कूल के पेपर्स यूजुअली बहुत टफ आते हैं, मगर इनका वैसा सीन नहीं था, टू द पॉइंट थे एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छी है, स्ट्रिक्टनेस के साथ, चीटिंग का कोई सीन नहीं था यहाँ पर। हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम मिला प्रिपेयर करने के लिए और हमारे आज पेपर्स इस हिसाब से बहुत अच्छे हो गए। मतलब कंपेयर टू अगर हम नवंबर का देखें, हमें टाइम बहुत कम मिलता था प्रिपेयर करने के लिए, स्पेशली 10th को, बिकॉज हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड स्पेस में आता है यहाँ पर, तो पेपर बहुत पहला 10th का इंग्लिश का एग्ज़ाम था जो कि बहुत अच्छा गया और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस भी थी, कोई लीनियंसी नहीं थी और पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा था। और अकॉर्डिंग टू जैसे हमें टाइम मिला पढ़ने के लिए, वैसे पेपर बहुत अच्छा था और हमने अपने तरफ से बेस्ट दिया और इंशाल्लाह हमें बहुत अच्छा मतलब अच्छे ग्रेड्स होंगे जिस हिसाब से हमने किया। बहुत ज़्यादा इजी था, मतलब स्कूल के हिसाब से जैसा हमें स्कूल का स्टैंडर्ड पेपर का होता है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा इजी था और काफ़ी अच्छा हुआ। फ़र्क ये पड़ा कैन से कि हम लोग का जो ईयर है वो ज़ाया हो गया, वरना हम अभी 11th में होते। हमारा फर्स्ट पेपर था 10th का और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया, मतलब जैसा मैंने सोचा था कि टफ होगा या कुछ और होगा, उस हिसाब से बहुत अच्छा था और इजी था बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना 100% दिया, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगी, बट या हमें बहुत टाइम मिला। नवंबर में जल्दी हो जाता, अब हमें और 2-3 मंथ्स मिले ज़्यादा से। पेपर बहुत ही अच्छा गया, उम्मीद करती हूँ कि आगे हर एक पेपर भी बहुत अच्छा जाए। तो स्ट्रिक्टनेस तो अच्छी, मतलब ठीक ठाक अच्छी थी स्ट्रिक्टनेस। पेपर का फॉर्मेट बहुत ही आसान था और मतलब इजी था। नवंबर और मार्च में ऐसा मतलब टाइम भी बहुत मिल गया ना ये पढ़ने के लिए, मतलब सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, तो थोड़ा मतलब ज़्यादा इजी रहा मार्च में होने से, क्योंकि पूरा सिलेबस रिविजन के साथ कंप्लीट हो गया।